गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग हमारा अगला वीडियो देख रहे हैं विद्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10वीं कक्षा भाग 1 यानी कि विज्ञान 1 का कक्षा 10वीं का हम लोग पाठ देख रहे हैं, जिसका नाम है पाठ 4 विद्युत धारा के प्रभाव। जिसमें स्टूडेंट्स आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था विद्युत चलित्र यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में संक्षिप्त में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की हुई है ना स्टूडेंट। और मैंने आप लोग को आकृति द्वारा ये समझा कर भी बताया था कि इस आकृति को हम लोग उल्टा रखकर किस तरह से विद्युत चालक और चुंबकीय क्षेत्र में निर्मित विद्युत धारा से हम लोग विचलन देख सकते हैं, है ना। और इसमें हम लोगों ने तत्व तथा कार्य भी देखा हुआ है। तो पिछले वीडियो को आप लोग यदि समझ चुके हैं तो आज हम लोग अपने अगले भाग को शुरू करना चाहते हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन में हम लोग बहुत ही अच्छी जानकारी देखने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक मोटर पर दी गई जानकारी यानी विद्युत चलित्र पर दी गई जानकारी के आधार पर ही कुछ बदलाव हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन में देखने जाने वाले हैं। तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया क्या गया है। तो हमने पिछले भाग में देखा कि विद्युत चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखे कि उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंब हो तो उस विद्युत चालक पर बल क्रियाशील होता है। स्टूडेंट, आप लोगों ने ये देखा हुआ है ना। चुंबक के बाएं हाथ के नियम के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आप लोगों ने ये देखा हुआ है कि इसमें आप लोगों को विद्युत चालक की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरह से एक दूसरे को लंबवत होती हैं, ये चीज़ें हमने देखी हुई है स्टूडेंट। और विद्युत धारा की दिशा भी हमने देखी हुई थी। ये तीनों आप लोग को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बताया गया है। तो उस कारण विद्युत चालक में गति निर्मित होती है, ये भी हमने देखा हुआ है। अब परंतु कभी ऐसा सोचा है आपने कि यदि विद्युत चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे से गतिमान हो, एक दूसरे के गतिमान हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अगर स्थिर रखा हो तो विद्युत चालक घूम रहा हो, और यदि विद्युत चालक अगर स्थिर रखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा हो, तो उस समय आप लोगों को क्या ये जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है या विद्युत चालक के चारों ओर वो घूमता हुआ दिखाई देता है, इसमें क्या कोई परिवर्तन होता है क्या? इसके बारे में आपने सोचा हुआ है? यही चीज़ आप लोग को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो परंतु यदि ऐसा हो कि कोई विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो या स्थिर विद्युत चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो, तो फिर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए माइकल फेराडे नामक महान वैज्ञानिक ने संशोधन किया। उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे हम लोग तुरंत ज्ञात कर सकेंगे कि विद्युत चालक के चारों ओर घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर घूमने वाले विद्युत चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो किस ओर प्रवाहित हो रही है। यह हम लोग को जो उपकरण नामक जो माइकल फेराडे ने जो उपकरण बनाया था उसका नाम था बेटा गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी गैल्वेनोमीटर ही कहते हैं। तो सन 1831 में फेराडे को दिखा दिया 31 में फेराडे ने दिखा दिया कि गतिशील चुंबक की सहायता से विद्युत चालक में विद्युत धारा निर्मित की जा सकती है। मतलब ये दोनों यदि गतिमान हो, विद्युत चालक भी गतिमान हो, चुंबकीय क्षेत्र भी गतिमान हो, तो भी हम लोग विद्युत धारा देख सकते हैं, उसकी दिशा देख सकते हैं, उसका डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। उसका गतिमान होने वाला उपकरण आज हम लोग देखने वाले हैं, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो देखिए अगले ही पेज पर आप लोग को गैल्वेनोमीटर के बारे में यहाँ पे जानकारी बताई गई है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे ये है उपकरण। ये उपकरण आप लोग ये आकृति से देख पा रहे हैं, जिसमें देखिए बेटा एक सुई बताई गई है यहाँ पे, और सुई के दोनों ओर 100, 200 और 300 ऐसे रीडिंग्स लिखे गए हैं। इधर भी 100, 200 और 300 ऐसे रीडिंग्स लिखे गए हैं, और मध्य में 0 लिखा हुआ है बेटा, और यहाँ पे नीचे में G लिखा हुआ है। G स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे भी दूसरा एक गैल्वेनोमीटर आप लोग देखेंगे जिसके रीडिंग थोड़े से कम है। यहाँ पे 100, 200, 300 थे, तो यहाँ पे बेटा
20, 40 और 60 दिए गए हैं और शून्य मध्य में ही है। यहाँ पे भी 20, 40 और 60 दिए गए हैं और यहाँ पे भी शून्य मध्य में ही है। तो ये सुई डिफ्लेक्ट होकर एकदम मध्य में स्थिर हो जाती है। ये है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर ये सुई किस तरह से मध्य में लाती है और दोनों जगह पर डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि वो सुई की दिशा परिवर्तित करती है, ये आप लोग गैल्वेनोमीटर के इस भाग में देखने जाने वाले बेटा। तो हमारे द्वारा अध्ययन किए गए विद्युत चलित्र यानी इलेक्ट्रिक मोटर नामक यंत्र को जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर आधारित एक संवेदनशील उपकरण है गैल्वेनोमीटर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर आपने देखा हुआ था, उस सिद्धांत के आधार पर गैल्वेनोमीटर का एक संवेदनशील उपकरण आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसकी सहायता से कुछ विद्युत मापन किए जा सकते हैं। मतलब आप गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके हम लोग कुछ विद्युत मापन करने वाले हैं। तो चुंबक के ध्रुवों के बीच रहने वाली कुंडली को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसे गैल्वेनोमीटर की तश्तरी पर स्थित सुई जोड़ी जाए। मतलब हम लोग को गैल्वेनोमीटर इस तरह से बनाना है बेटा कि उसके गैल्वेनोमीटर की जो सुई होगी वो कहाँ पे स्थित होगी, मध्य में स्थित होगी। जब अत्यंत कम यानी कि उदाहरण 1 मिलीमीटर एम्पियर 1 मिली एम्पियर या उससे कम विद्युत धारा कुंडली से प्रवाहित होगी, तब कुंडली का घूर्णन होगा और उसका घूर्णन विद्युत धारा के अनुपात में होगा। यानी कि यदि 1 मिली एम्पियर करंट यदि विद्युत धारा कुंडली में से प्रवाहित हो रही है, कुंडली आपको पता है कि बहुत सारे तारों का गोल आकार में वर्णन, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुंडली है बेटा। सॉरी, ये है कुंडली, तार की कुंडली हम लोग यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ये है परिनालिका कुंडली। यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आयत आकृति बनाई गई है, इसको गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन दिया गया है, ये देख पा रहे हैं बेटा आप लोग। तो ये है कुंडली। तो जब इसमें से अत्यंत कम 1 मिली एम्पियर करंट यदि इसमें से प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें कुछ अनुपात होता है। तो वोल्टमीटर और एमीटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वोल्टमीटर और एमीटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये हम लोग को पता है। तो गैल्वेनोमीटर की तश्तरी पर शून्य विद्युत धारा मध्य में दर्शाई जाती है। यानी कि गैल्वेनोमीटर का अगर आप लोग उपयोग करते हैं तो उसमें ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी मध्य में दर्शाई गई होगी। कब? जब विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। और यदि विद्युत धारा बढ़ रही है तो वो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे सुई द्वारा बताएगी कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और यदि वो बंद हो जाती है तो शून्य में आ जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा के अनुसार सुई शून्य के दोनों ओर विक्षेपित होती है। तो विद्युत धारा जिस भी दिशा में प्रवाहित होगी उस दिशा द्वारा ये सुई घूमकर आपको बताएगी कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तुरंत यह भी बताएगी कि यह यदि शून्य हो जाती है विद्युत धारा तो वो मध्य में स्थित यहाँ पे सुई बन जाएगी और रुक जाएगी, यानी कि शून्य हो जाएगी विद्युत धारा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक आकृति दी गई है 4.15। चुंबकीय क्षेत्र में तार हिलती हुई रखने पर विद्युत धारा निर्मित होती है। यानी कि यहाँ पे देखिए बेटा, आप लोगों को यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं और यहाँ पे दोनों के मध्य में एक तार लटकाई गई है और एक तार के एकदम मध्य में नीचे में एक चुंबक रखा गया है ना। ये छड़ चुंबक है बेटा। ये छड़ चुंबक के आधार पर हम लोग को इस तार के मूवमेंट को यानी कि हलचल को चेक करना है। इन दोनों तारों का कनेक्शन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को दिया गया बेटा। इस गैल्वेनोमीटर में सुई आप लोग को यहाँ पे घूमती हुई दर्शाई गई है, घूम रही है। यानी कि ये चुंबक द्वारा इस तार में एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो रहा है और वो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होने के बाद ये यहाँ पे आप लोग को ये घूमती हुई दिखाई दे रही है। जैसे यदि विद्युत धारा इसमें से बहती होती तो यहाँ पे भी आप लोग को ये गैल्वेनोमीटर आप लोग को सुई को घूमती हुई दिखाई देता, परंतु यहाँ पे विद्युत धारा नहीं है, सिर्फ चुंबक के आधार पर हम लोग ये ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि आकृति 4.15 में दर्शाए अनुसार सामग्री एकत्र कीजिए, गैल्वेनोमीटर संयोजित करके परिपथ पूर्ण कीजिए। यानी कि 2 ब्लॉक लेने हैं। यहाँ पे 2 सीधी लकड़ियाँ भी ले सकते हैं, जिसमें से एक तांबे की तार हमने यहाँ पे लगाई गई है, रखा है, और एक उसके नीचे चुंबक रखा हुआ है और दोनों का कनेक्शन गैल्वेनोमीटर को दिया हुआ है। तांबे की तार के समीप नीचे छड़ चुंबक का उत्तर या दक्षिण ध्रुव रखें। ये देखिए, उत्तर या दक्षिण ध्रुव कैसे भी रख सकते हैं आप लोग इसके नीचे में।
उल्टा सीधा कैसे भी रखिए, इस प्रकार से छड़ चुंबक में खड़ा रखिए। अब यदि तार को ए से बी की ओर हिलते हुए रखें, ए से बी की ओर हिलते हुए आप लोग को उसको थोड़ा सा हिला देना है तार को, तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती हुई दिखाई देती है। जैसे ही आप लोग इसको ए से बी की ओर घुमाते हैं तो ये आपके हाथ के दाईं ओर दिशा दर्शाएगी। और यदि यही है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो फैराडे ने आप लोग को बताया हुआ है कि यदि चुंबक के ऊपर रखा हुआ तार विक्षेपित किया जाए, यानी कि हिलाया जाए ए से बी की ओर, तो चुंबक की मतलब गैल्वेनोमीटर में सुई जो है वो आप लोग को विस्थापित होती हुई दिखाई देगी, वो अपनी दिशा बदलती हुई दिखाई देगी। अब तार को स्थिर रखकर चुंबक को हिलाकर देखिए। अब आप लोग क्या करना है बेटा, तार को स्थिर रखना है और चुंबक को अभी हिलाना है। तो गैल्वेनोमीटर की सुई अभी भी विक्षेपित होती है, यानी कि चाहे तार हिलाए या फिर चुंबक हिलाए, ये गैल्वेनोमीटर की सुई जो है ना वो आप लोग को विक्षेपित होती हुई ज़रूर नजर आएंगी। लेकिन इसका कारण कुछ अलग है, इसे आप आगे सीखेंगे। तो ये क्यों विक्षेपित होती है, इसका कारण हम लोग आगे देखना है बेटा। तो आगे देखने के लिए यहाँ पे आप लोग को आकृति 4.16 अ दिया है, ब दिया है, और अगले पेज पर बेटा यहाँ पे देखिए, अगले पेज पर आप लोग को आकृति क भी दी है। ये तीनों आकृतियों में आपको कुंडली दी गई है, एक परिनालिका दी गई है। और कुंडली जो एक यहाँ पे आयत आकृति कुंडली बनाई गई है बेटा, उसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा गया है। और एक कुंडली यहाँ पे बनाई गई है बेटा, कुंडली में से आप लोग को यहाँ पे एक प्लग कुंजी लगी हुई है, और दोनों का कनेक्शन, ये परिनालिका दोनों का कनेक्शन आप लोग को यहाँ पे बैटरी को करना है। और इस तरह से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे। अब देखिए, चलते हैं हमारे पिछले पेज की तरफ, जो कि आकृति आप लोग को यहाँ पे किस तरह से कनेक्शन किया गया है वो बताया गया है। अब देखिए, इसमें कुछ आकृति में कुछ यहाँ पे आप लोग को एरोज बनाए हुए दिख रहे हैं बेटा। ये एरो का क्या मतलब है ये आप लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। ये पहला, ये अ के बारे में, आकृति अ के बारे में दर्शा रहा है। दूसरा पैराग्राफ जो है वो आकृति ब के बारे में दर्शा रहा है, और तीसरा जो पैराग्राफ है वो आपको आकृति क के बारे में बता रहा है। 4.16 में ही ये तीनों आकृतियाँ हैं, जो कि एक ही आकृति है, इसमें आप लोग को ये एरो बनाकर बताए गए हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आकृति अ जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित का खंडित करने पर क्या प्रभाव होता है ये बताया गया है। तो 4.16 अ में दर्शाए अनुसार परिपथ पूर्ण कीजिए, उसके लिए लगने वाली सामग्री को चर्चा करके निश्चित कीजिए। अब इसमें जो आकृति में कौन कौन सा साहित्य लगेगा मैंने आप लोग को बताया गया। प्लग कुंजी है, बैटरी है, गैल्वेनोमीटर है, एक तार की कुंडली आप लोग को लानी पड़ेगी, तांबे की तार की कुंडली हम लोग को यहाँ पे बना लेनी है, और एक परिनालिका, तांबे की तार की ही दूसरी एक परिनालिका आप लोग को यहाँ पे गोल गोल आकृति बनाकर बना लेनी है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंग्लिश में बताया था, मैंने सोलेनॉइड कहते बेटा इसको। ठीक है, एक प्लग कुंजी ले लेनी है। ये प्लग कुंजी अभी फिलहाल खुली हुई है, मतलब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आकृति ब यदि देखेंगे तो इसमें से ये खुली नहीं है, ये प्लग कुंजी बंद है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सामने पढ़ता हूँ बेटा मैं, तो चर्चा करके निश्चित कीजिए और उसे लीजिए। इस प्रयोग में यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कुंजी खुली रखकर शून्य किया जाए, यानी कि परिनालिका में प्लग कुंजी को खुला रखना है और विद्युत धारा इसमें से बिल्कुल भी बह नहीं रही है, तो खुली रखकर शून्य किया, तो उसी क्षण कुंडली के परिपथ, मतलब ये देखिए कुंडली के परिपथ में से बहने वाला जो सुई है, ये गैल्वेनोमीटर में से जो रखी हुई सुई है, तो कुंडली के परिपथ की गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत विचलित होकर पुनः शून्य पर आती है। मतलब ये देखिए, इसमें से विद्युत धारा थोड़ी देर के लिए प्रवाहित करनी है बेटा, मतलब यहाँ पे प्लग कुंजी बंद करनी है और निकाल देनी है। मतलब ये खुली प्लग कुंजी में आप लोग को क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है तुरंत विचलित होकर शून्य पर आती हुई दिखाई देगी। अब क्या करना है, परिनालिका में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को पुनः शून्य करने पर, मतलब तुरंत इसमें प्लग कुंजी बंद करके तुरंत और इसको खुली रख देना है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई दूसरी ओर जल्दी से विक्षेपित होकर पुनः शून्य पर आती हुई दिखाई देगी। मतलब देखिए, पहली बार मैंने जब इसको प्लग कुंजी को
बंद करके खुला छोड़ दिया तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो दाईं ओर घूमी थी। अब जब इसको तुरंत दोबारा मैंने प्लग कुंजी को बंद करके दोबारा खुला छोड़ दिया तो तुरंत ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है जो वो बाईं ओर आप लोग को दर्शाई। ये सुई बाईं ओर दर्शाकर आप लोग को तुरंत बीच में शून्य होकर दिखाई देती है। ठीक है, पहली बार इस तरह से घूमी थी, शून्य हुई, फिर इस तरह से घूमी थी और शून्य हुई। जैसे इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है और इसको बंद कर दी जाती है तो सुई शून्य पर आकर रुक जाती है। ठीक है, अब प्रयोग 4.16 ब में दिया गया है बेटा, परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित होते समय कुंडली को परिनालिका के अक्ष से लंबावत हिलाने पर। अब क्या करना है हम लोग को, ब और क जो प्रयोग करने हैं उसमें आप लोग को क्या करना है, ये प्लग कुंजी बंद करके रखनी है, यानी विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है बेटा, तार की कुंडली परिनालिका स्थित रखनी है और तार की कुंडली जो है वो इसको थोड़ा दूर लेके जाना है और पास लेके आना है। तब इसमें क्या बदलाव होते हैं, गैल्वेनोमीटर की सुई किस तरह विचलित होती है, यह हम लोग देखने वाले हैं। तो अब विद्युत धारा प्रवाहित होते समय यदि कुंडली को परिनालिका तथा उस पर परिनालिका के पास और दूर ले जाने पर गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है, अर्थात कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। उपयुक्त प्रयोगों से क्या स्पष्ट होता है, यानी देखिए बेटा, अब इसमें क्या पूछा गया है कि विद्युत धारा प्रवाहित होते समय, यानी विद्युत धारा हमने शुरू कर दी है, कुंडली बंद, मतलब जो प्लग कुंजी है इसको बंद कर दिया है और कुंडली को परिनालिका से दूर लेके जाना है तथा उस पर परिनालिका के पास लेकर आना है। ठीक है, कुंडली को दूर लेके जाना है, पास लेके आना है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो आप लोग को विचलित होती हुई, विक्षेपित होती हुई आप लोग को दिखाई देती है। क्यों, दूर से, मतलब ये विक्षेपित होकर आप लोग को दोनों जगह पर आप लोग को पास आते हुई दिखाई देगी, दूर जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन शून्य पर नहीं आएगी, क्योंकि हमने प्लग कुंजी को बंद करके रखा है, यानी कि विद्युत धारा इसमें अभी भी प्रवाहित हो रही है। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से ये विचलित क्यों होती है, इसका उत्तर आप लोग को अगली पेज 58 पेज नंबर पर आपको बताया गया है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बताया गया कि परिनालिका स्थिर रखकर परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करने पर भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। मतलब इसको यदि हम लोग थोड़ा दूर भी लेके जाएं तो भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती हुई दिखाई देगी आप लोग को। इसमें भी प्लग कुंजी आप लोगों ने बंद की हुई है बेटा, विद्युत धारा सिर्फ ये परिनालिका से ही जा रही है, परंतु इसका विचलन तार की कुंडली में होता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यह अलग है और ये परिनालिका अलग है, कुंडली अलग है, परिनालिका अलग है, परंतु इसमें विचलन आप लोग को साफ साफ दिखाई देता है। और यही विचलन आप लोग को इस सुई द्वारा चेक करना है कि ये सुई किस ओर घूमती है, यानी कि तथा जितने जल्दी परिनालिका कुंडली के सामने से बाजू में ले जाएगी उतनी ही गैल्वेनोमीटर की सुई का विचलन अधिक होगा। यानी कि जितनी दूर आप लोग ये परिनालिका से कुंडली को लेके जाएंगे, है ना, जितनी परिनालिका कुंडली से सामने से बाजू ले जाएगी, जितनी दूर लेके जाएंगे ना, उतनी ही ये सुई जो है वो आप लोग को विचलन अधिक दिखाई देगी। ये विचलन आप लोग को अधिक दिखाई देगी जितनी दूर लेके जाएंगे। अब देखिए, कुंडली को दूर लेके जाना है तो ये विचलन और ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। और परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करके कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है, या कुंडली के पास परिनालिका को सरकाने पर भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। यानी कि चाहे परिनालिका के पास कुंडली हो या दूर हो, दोनों कंडीशंस में आप लोग को विद्युत धारा निर्मित होती हुई दिखाई देगी। यानी कि दूर लेके जाएंगे तो ये विचलन ज़्यादा दिखाई देगी और जैसे जैसे पास लेके आएंगे ना, वैसे वैसे विचलन कम दिखाई देगी, लेकिन शून्य पर नहीं होगी। शून्य पर क्यों नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो मध्य में शून्य स्थित है गैल्वेनोमीटर के, और वो मध्य में होने की वजह से वह जो है गैल्वेनोमीटर आप लोग को बंद होने पर ही ये विचलन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग को फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम बताया गया है, ये हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखेंगे। तो फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम आपको यह बताता है कि परिनालिका में विद्युत धारा शुरू करते ही या बंद करते ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। मतलब विद्युत धारा शुरू रखे या बंद रखे, परिनालिका में कुंडली में विद्युत धारा जरूर प्रेरित होगी।
ठीक है। ये परिनालिका है बेटा, ये कुंडली है। यदि आप लोग करंट विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, नहीं करते हैं, फिर भी ये कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगी। विद्युत धारा कम अधिक करने पर भी, ये देखिए ये कुंडली में परिनालिका में यदि विद्युत धारा आप लोगों ने कम की या ज़्यादा की, तो कम अधिक करने पर भी ऐसा प्रेरण दिखाई देगा। देखिए ये कुंडली में, इसमें विद्युत धारा कम करे या ज़्यादा करे तो भी आप लोगों को इसमें कुंडली में विद्युत प्रेरण दिखाई देगा। तो परिनालिका को कुंडली के सामने से बाजू में सरकाते समय भी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। अब देखिए बेटा, विद्युत धारा तो यहाँ पे बह रही है, लेकिन इसको सरकाने के बाद भी इसमें विद्युत प्रेरण निर्मित होता है तार की कुंडली में। इसी वजह से ये सुई जो है वो विचलन दिखाती है। तो उपयुक्त सभी प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसे ही फैराडे का प्रेरण का नियम कहेंगे। यानी कि इसका अर्थ यह है कि विद्युत, ये देखिए बेटा, विद्युत फैराडे का प्रेरण का नियम यदि पूछा गया तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि सभी प्रयोगों से हमें यही स्पष्ट होगा कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखा, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित हुई है जो कि हम लोग को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बल रेखाएं निर्मित हुई है और उनकी संख्या, बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर, मतलब ये बदली भी जाए, मान लो दूर लेके जाए या पास लेके आए, लेकिन चुंबकीय बल रेखा यहाँ पे निर्मित हुई है, तो परिवर्तित होने पर भी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती ही है। और विद्युत धारा प्रेरित होने की वजह से ही यह गैल्वेनोमीटर आप लोग को सुई की विचलन दर्शाता है। इसे ही हम लोग फैराडे का प्रेरण का नियम कहेंगे स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हुआ है। ये वीडियो में आप लोग को जो भाग नहीं समझा, इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा रिवर्स या फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं और इसको जानने की कोशिश कीजिए, जो कि मैंने आप लोग को शुरुआत से बताया हुआ है स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। मैं अगले वीडियो में आप लोग को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखा हुआ था स्टूडेंट। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाहर जाते हैं तो मास्क अवश्य पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हाथ हमेशा धोते रहिए स्टूडेंट। और टेक केयर, थैंक यू क्लास, बाय।